आलू के साथ मौसम भी आजकल किसान भाइयों तिरछी चाल चल रहा है, यानी कि किसान भाइयों कभी भी धूप है और कभी भी यहाँ पर बादल छा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी अगर देखें आप देखिए किसान भाइयों, मौसम में खिली हुई धूप, बढ़ता हुआ टेम्परेचर और कहीं से भी किसी भी प्रकार से मौसम में ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश होगी। और इस प्रकार से किसान भाइयों यही सिलसिला लगातार इस सीजन चलता चला आ रहा है और आलू के भाव और बिक्री में काफ़ी ज़्यादा असर इन सब चीज़ों से देखने को मिल रहा है। हम इस समय चकरपुर मंडी में हैं किसान भाइयों, आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर। यहाँ पर देखेंगे तो नेताजी के पास में सैंपल के तौर पे चिप्सोना आलू आपको हाईलाइट में देखने को मिल रहा होगा। आगे तस्वीरों के माध्यम से इसकी क्वालिटी भी आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से किसान भाइयों इसकी क्वालिटी है, क्या इसका रेट होने वाला है। आगे देखेंगे तो वो एक और क्वालिटी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रही है। फिलहाल में किसान भाइयों हम जब कहते हैं कि आलू और मौसम दोनों का जो है आजकल कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है, कोई आकलन नहीं कर पा रहा है, कोई आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है। किसी भी टाइम पर आलू का जो है आजकल किसान भाइयों बड़े बड़े अनुभवी ये फैल हो गए कि आलू का भविष्य क्या होने वाला है, आलू किस तरीके से कब रेट बनने वाला है, आलू की बिक्री क्या रहने वाली। उसी प्रकार से ठीक किसान भाइयों मौसम का भी जो है समझ में नहीं आ रहा। बारिश हो जाती है, उसके बाद फिर से धूप निकल करके, और आज बढ़ता हुआ टेम्परेचर है और पसीने जो है आज निकल रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो समता ट्रेडर्स पर है, नेताजी हमारे साथ में ऑनर महोदय हैं और मंडी के सबसे ज़्यादा जो है पढ़े लिखे अनुभवी आरती भी हमारे साथ में हैं। भैया से पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद नेताजी से बातचीत करेंगे। और भैया का अनुभव और भैया की पढ़ाई लिखाई बहुत आगे तक है किसान भाइयों, इनसे बातचीत करेंगे क्या आपके लिए रास्ता है और क्या इसी मद्दा के वर्ष में किसान भाइयों के लिए उचित कदम रहेगा। भैया जी सबसे पहले अपना परिचय दें। भैया मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता है जी, और सबसे पहले किसान भाइयों को राम राम की तरफ से। जी भैया जी, अगर बात करें कि इस समय की अगर बात करें तो देखिए कोल्ड मालिक से लेकर के और किसान सभी लोग परेशान हैं और किसी का भी माइंड मतलब सटीक नहीं बैठ पा रहा है किसान भाइयों का। और हर एक इंसान से आलू के वर्ग से जुड़ा हुआ इंसान यही सोच रहा था कि भाई जुलाई के महीने में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा बहुत सुधार होगा। पूरा जुलाई का महीना बीत गया, कोई भी किसी भी प्रकार से ना तेजी ना कुछ हुआ। जो रेट पिछले महीनों में थे बल्कि उससे जो है नीचे माइनस की ओर पहुंच गए हैं। आज अगर देखा जाए तो लगभग आधा महीना जो है अगस्त का सावन का भी बीतने को आ गया है। अगर देखें तो अभी की तौर पे क्या कहीं से भी उम्मीद या जिस तरीके से आंकड़ा अभी तक चला आ रहा है, क्या लग रहा है आगे के लिए किसान भाइयों को क्या कहेंगे? किसान भाइयों की है कि अपना आलू निकाल करके बेचना शुरू कर दें, अब रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे आने वाले समय में रेट और डाउन हो सकते हैं, लेकिन रेट बढ़ने का कोई चांस नहीं दिखाई। रेट बढ़ने का चांस भैया, जैसे आपने ये अपना अनुभव अपना साझा किया है और इस प्रकार से ये बिल्कुल सत्य बात लग भी रही है, हर एक इंसान जानता है। लेकिन ये बात जब किसानों के कानों तक पहुंचती है तो थोड़ी कड़वी बन जाती है। तो क्या वो कड़वापन लग रहा है वो सही है या फिर सत्यता? सत्य जो है वो थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसको हम झुठला नहीं सकते हैं। झुठला नहीं सकते। अच्छा, झूठ के अंधेरे में अगर किसी इंसान को अंधेरे में रखा जाए तो वो भी सही नहीं है। नहीं, वो सही नहीं हो बिल्कुल। तो अभी से किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो अपना आलू निकाल करके जो भी बाजार का रेट होगा, जहाँ उनको अच्छा लगे वहाँ पे निकाल करके वो बेचना जारी रखें। रोकने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, मतलब सिंपल सी चीज़ है जो कठिनाई भरा और एक कह सकते हैं इस वर्ष में आलू किसानों के लिए जो आलू निकासी का दौरा है, ये देखेंगे तो सबसे कांटा और बहुत खतरनाक रास्ता है। इसको चलते जाना है, धीरे धीरे करके चलेंगे, हो सकता है साफ हो जाए। हाँ, धीरे धीरे अगर निकासी बढ़ती रहेगी तो आगे रेट इतना फिर डाउन नहीं होगा, नहीं तो एक बैग रेट डाउन हो जाता है। हाँ, समस्या ये है और कि बाद में आलू का बिकना कम हो जाता है। जी, जहाँ नया फसल आया था बिकना कम हो गया। भैया अगर बात करें तो जैसे आपके समय में अगर देखा जाए तो लंबा आपका अनुभव है, अपने पूरे अनुभव में जितने वर्ष का अनुभव है, क्या ऐसी कोई वर्ष रही जो इस तरीके से आलू समय से पहले ही किसान हार मान जाए और एक कहते हैं अफवाह, एक र्यूमर जिस पे आलू की बिक्री डिपेंड होती है, इस तरीके का कभी हवा ऐसी? मैं भी व्यापार आलू का कर रहा हूँ लगभग 18 साल से। 18 साल से? लेकिन ऐसी स्थिति व्यापार में कभी नहीं देखा, कभी नहीं आई। मतलब आलू मद्दा जरूर बिका है, सन 2008 में भी मद्दा बिक रहा था, 1 रुपया 1.5 रुपया किलो जी, लेकिन आलू बिकता था। हम लोग 2-2 4-4 गाड़ी रोड डेली लोड करते थे। हाँ, आज ये स्थिति है कि हफ्ते में 1-2 गाड़ी लोड हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रेट तो डाउन हाई है, डबल मार ये है कि बिक्री नहीं हो रही है। बिक्री नहीं हो रही, और दूसरा
ना किसी साल में ऐसा देखेगा जितना आलू सफ़ेद हाइब्रिड आलू दागी पड़ रहा है। दागी पड़ रहा है, ये भी बहुत ऐसा बड़ी बात कभी है। भी नहीं देखा गया। बिल्कुल राइट बात ये है। आलू कोल्ड स्टोर से आता है सुबह और शाम को दागी निकलने लगता है। हाँ भैया, एक जो है हमने मंडी से रील डाली थी और उसमें किसान भाइयों के लिए संदेश दिया था रील के माध्यम से कि जो आलू हाइब्रिड में एक बार छट गया और दूसरी बार छट गया, वो आलू कहीं ना कहीं किस पोजीशन में हो जाता है, थोड़ा अपने मुख से बता दीजिएगा। देखिए भैया, जब आलू यहाँ पे आ करके 1 से 2 बार छटाई हो गया और हाइब्रिड वो जैसे आलू हाइब्रिड है तो वो आलू अक्सर आपको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन कानपुर हमारी एक ऐसी मंडी है कि जो हमारे मंडी के आड़ती भाइयों उस आलू को कुछ ना कुछ कीमत आप लोगों को दिला दे देते हैं, कुछ ना कुछ कीमत दे देते हैं, दे देते हैं। कुछ भी सीधा हो जाए, भाड़ा यहाँ का आ जाए या फिर कहीं से भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, और जगह होगा तो सीधे फेंक देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा हार मान जाते हैं तो वो फेंक भी देते हैं, मंडी में फेंक भी रहा है। लेकिन 10 रुपये में भैया जो आलू बिक रहा है उसकी क्या क्वालिटी, कौन सा वैरायटी? वो हालैंड आलू बिक रहा है, श्रीनाथ बिक रहा है। श्रीनाथ बिक रहा है, तो क्वालिटी वाइज पहचान है। क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो आज भी हाइब्रिड आपका 5 रुपया 5.5 रुपया आज भी बिक रहा है। 37-57 में 6 साढ़े 6 बिक रहे हैं। हाँ, और आपका हालैंड 9 से 10 रुपया तक बिक रहा है। चिप सोना भी ऐसे ही बिक रहा है। सोना भी बिक रहा है 8, 9, 10। श्रीनाथ बिक रहा है 9, साढ़े 9, 10। तो अच्छे क्वालिटी के अच्छे भाव बिक रहे हैं, ऐसा नहीं है। भैया जो निकासी इस समय हम लोग देख रहे हैं हर वर्ष की भांति बहुत ही पीछे और निकासी चिंताजनक है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगभग आपका आंकड़ा क्या कह रहा है कि निकासी कहाँ तक होनी चाहिए थी अब तक? अब इस समय तो निकासी लगभग 50% तो निकल जाना चाहिए था। 50 तो चलिए बहुत बड़ी की बात हो गई। हम लोग कहते हैं कि 35 अगर 40 तक हो जाती तो बहुत बेहतर रहता, तो एक सिस्टम बढ़िया हो जाता कि भाई कुछ आलू में कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा धमाका भी हो सकता है। नहीं, अब तो कोई चांस नहीं, बिल्कुल नहीं चांस, क्योंकि निकासी बहुत ढीली है। बिल्कुल। तो लास्ट संदेश भैया क्या रहेगा किसान भाइयों के लिए? अब यह है किसान भाई अपना आलू निकाल करके बेचना जारी रखें, बिल्कुल अब उम्मीद ना रखें हाँ। कि रेट आगे भविष्य में बढ़ेगा। अगर रोकेंगे तो आलू का रेट आगे फिर और डाउन हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है किसान भाई, अब झूठी तसल्ली और झूठे भरोसे में ना जिए। बस एक बात सोच ले कि इस वर्ष में आलू के लिए हमारी बहुत नुकसानदायक है। दिल पे पत्थर रखे, कोल्ड स्टोरेज जाना शुरू करे और जो अच्छे वैरायटी के आलू हैं उनको निकालना, अभी अच्छे दाम मिल जाएंगे। अच्छे दाम मिल जाएंगे। और हो सकता है आगे भविष्य कोई जानता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आंकड़े जो अनुभव दिख रहा है, पीछे वाला जो रास्ता चला आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आगे चल के और रास्ता खराब मिलने वाली है। जी बहुत बहुत वो भी आरती किसान भाइयों नेताजी हमारे साथ मौजूद हैं, समता ट्रेडर्स के ओनर महोदय, और अब इनसे भी बातचीत करेंगे कि इस समय का जो दौर चल रहा है इस दौर से किस तरीके से किसान भाई निपटे और किस तरीके से धैर्य अपने दिल को जो है तसल्ली दे करके, और जीवन को एक संघर्ष कहते हैं, संघर्ष ही जीवन है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा मोटिवेट किसान भाइयों को करेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो चुके हैं, आलू के भाव मिल नहीं रहे हैं, खाद के रेट 4 गुने ज़्यादा जो है इस समय बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है हर चीज़ को समय और सीमा से। तो खेती करना एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। ऐसे इस दौर में आलू की जो पोजीशन चल रही है, सबसे पहले उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे, उसके बाद किसान भाइयों के लिए एक चिंताजनक जो बात उनके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उन सब चीज़ों को भी थोड़ी बहुत तसल्ली देने का काम करेंगे। नेताजी अगर बात करें तो इस समय की पोजीशन जो आलू की है, आज की बिक्री अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से बिक्री महसूस हुई है? बिक्री ठीक है, नंबर 1 आलू बिक्री बढ़िया, सेकंड और थर्ड क्वालिटी बिक्री नहीं है। अच्छा, थर्ड और सेकंड जैसे ये सिलसिला लगातार जारी चला आ रहा है? हाँ, ये शुरू से ही चला आ रहा है। शुरू से है यही है। 1 नंबर क्वालिटी 20% आता है वो बिक जाता है, 80% 20-30% आलू सेकंड आता है, उसको मशक्क़त के साथ बिकता है, थोड़ा बहुत फिर वो बिकता रहता है, शाम तक रुक जाता है। तो नेताजी अगर बात करें, जैसे हमें कई किसान जो है और लोगों के माध्यम से पता चला है कि फर्रुखाबाद का जो आलू है हाइब्रिड, वो बिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या ये सत्य बात है कि हाइब्रिड आलू ही सबसे ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा हो? हाइब्रिड आलू में साले कमी है, चाहे मान लें कि वो धूप का खाया हुआ कोल्ड में जाने के बाद दागी हो गया, चाहे मान लें बीच में जो ईरान वाला युद्ध चला अमेरिका का, उसकी वजह से अमोनिया की सप्लाई कम हो पाई। हाँ, गैस की कमी भी कुछ कोल्ड स्टोरेज में रही हो सकता है, इसकी वजह से सड़ रहा हो, वो दागी बहुत हो रहा है। दागी हो रहा है। जैसे हम लोगों के यहाँ आता है 500 550 रुपये गाड़ी उतरते समय बिक जाता है। हाँ, 1 नंबर। अगर तौल हो गई तो ठीक है, तौल नहीं हुई या छूट गया बिल्कुल, तो फिर वो 3 रुपये बिकता है, 2.5 रुपये बिकता है और छटके बिकता है। छटके बिकता है। हाँ। अच्छा, मतलब वही चीज़ है, सिंपल सी बात है, अगर पहले दिन बिक गया आलू तो वो जो है ठीक ठाक रेट और बिक भी जाएगा। नहीं,
पहले दिन तब बिकेगा जब उसमें दाग ही ना निकले, दाग ही ना हो। मान ली बिक गया, मोड़ा भर गया, जब गाड़ी तौल आई और उसने कटाए 4 बोरे बीच में खरीदार कटाता है, चूंकि उसे भी डर लगता है कि ये दागी होगा। दागी होगा बिल्कुल। जैसे एक दिन हमारे आया 550 बेचा और वो छूट गया, तो उसमें शाम को 2 दिन दुकान में जगह नहीं थी, इतना माल था जी। 2 दिन बाद जगह मिली, बगल में छटवाया, वो 3 बिका। अच्छा, तो मतलब वही चीज़ है, बिक्री होने के बाद भी ग्रेडिंग बढ़िया, हमारा किसानों से निवेदन है कि कोल्ड स्टोर से बढ़िया ग्रेडिंग करके लाएं, अपने नजर के जैसे सामने। लेबर बीनते हैं पीछे अपना रहे, हाँ। और भले 2 बोरा ज्यादा फेंक जाए वहाँ, वो हाँ। फेंक दें, हाँ। तो यहाँ 5-550 हाइब्रिड भी बिक रहा है, ऐसा नहीं दिख है। रहा है, बिल्कुल राइट बात। लेकिन वो हाइब्रिड 5-550 न बिका या किसी ने पसंद न किया या दागी निकला, तो फिर 3, 3.5, 4, ₹2.5 ऐसा बिकता है। हाँ, फिर वो जो है वही चीज़ है, अगर उसका यहाँ कोई भाव नहीं, जो बिक जाए वो भाव है। जो भाव बिक जाए वही पक्की बात है कि अगर एक बार छट गया तो फिर कोई भाव नहीं है, सिंपल सी जैसे चीज़ है। परसों में हमने 550 बेचा, 500 बेचा, हाइब्रिड ऐसा नहीं है। हाँ बेचा। अच्छा नेताजी, आज जो अपने यहाँ चिप्सोना लगा हुआ है, एक वो है, एक ये थोड़ा ये हाइब्रिड में है क्या, हल्का वाला ये? हाँ, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। तो ये चिप्सोना आज का क्या रेट माने? 900 रुपये बेचा है, लेकिन बिका नहीं, 30-40 बोरा बिका है। 30-40 बोरा बिका है, 900 और बेचा गाड़ी है। भी लेट आई, 10 बजे आई लगभग। अच्छा, तो इसकी क्वालिटी नेताजी सेकंड मानिए, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट वाला 1000 रुपये 10 रुपये, हाँ। 10 रुपये बिक जाएगा। 1050 भी बिक रहा है, लेकिन नंबर 1 बिक रहा है। नंबर 1 बिक रहा है। अब वो पहले बिक रहा है, हाँ, फर्स्ट क्वालिटी होती पूरा बिक जाता अब तक। बिक जाता अब तक। अच्छा, इसमें से 40-50 पैकेट इंच के बिच पाए हैं हाँ, अभी तक। 900 रुपये, 15 के लगे, 15 2 एक लगे, 10 एक ऐसे जो है 40-50 कट्टी बिके हैं भाई। 900 रुपये किसान दाम। नेताजी, जो इस टाइम अगर देखा जाए, अभी सावन का महीना चल रहा है, जिस प्रकार से हर वर्ष में थोड़ा बहुत जो है अपेक्षा हर किसान को है कि भाई हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष में भी थोड़ा बहुत तेज़ी, थोड़ा बहुत सुधार तक हो जाए बिक्री में भी, मतलब तेज़ी नहीं है तो सुधार हो जाए। बिक्री देखते हैं इतनी मरी मरी होती है और इतनी ज़्यादा सुस्ती रहती है, व्यापारी सुबह 9 बजे तक मिलते ही नहीं है कि भाई व्यापारी ऐसा लगता मंडी में है ही नहीं। ये सारे सिलसिले जो है क्यों देखने को मिल रहे हैं अधिकतर मंडी के अंदर? उसका कारण है कि जितनी भी देश की मंडियाँ हैं, आलू बहुत कम पैसे की गाड़ी बनती है, जिसके पास 1 लाख रुपया हुआ सीधे कोर्ट से लदवा के सीधे पहुंच गया। जितने लोडर वाले हैं, जिन्हें भाड़ा नहीं मिल रहा है, वो सीधे कोर्ट में अपना आलू खरीदते हैं, सीधे मंडियों में ले जाते हैं। बिल्कुल। तो डायरेक्ट व्यापार इस इंटरनेट के युग में या मोबाइल के युग में डायरेक्ट व्यापार ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। यहाँ वो व्यापारी आते हैं जो उधार लेते हैं, इनके पास पैसा नहीं है, हाँ। वो आते हैं उधार लेने यहाँ। अच्छा, ये बिल्कुल राइट बात है। और इस ऐसी टाइम पे और वो व्यापारी भी बहुत लाख बार सोचता है किसी भी वैरायटी का आलू लेने से, क्योंकि भाई वो आलू ज़्यादातर हाइब्रिड में तो छट ही रहा है लगभग। अब व्यापारी लोग यहाँ से ले करके जो भेज रहे हैं उसमें भी वहाँ पर जो है सड़ रहा है जाकर हाँ, के। वहाँ भी सड़ रहा है। तो ये वजह से काफ़ी ज़्यादा जो व्यापारी भी असमंजस की कहानी उसके अंदर चलती रहती है कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। तो नेताजी, अगर जो निकासी जिसे आपने देखा जी, हाइब्रिड के जो यहाँ बड़े बड़े ढेर सड़े हुए आलू के लगे हुए हैं, वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी आपको देखने को मिले हैं, क्या ये एक्स्ट्रा आलू को थोड़ा बहुत कवर करेगा या फिर क्या आपका आंकड़ा कह रहा है? जितना एक्स्ट्रा आलू था हमारे हिसाब से उतना फेंक दिया जाएगा, सड़के वैसे नहीं, सड़े में फेंक दिया जाएगा। किसी कोल्ड में जाइए, 2, 4, 5 ट्राली हर कोल्ड में लगी हैं। हमारी मंडी में कम मानिए तो 1000 बोरा पर डे फेंका जा रहा है। 1000 बोरा फेंका जा रहा है। 1000 बोरा जो सड़ा हुआ आलू आता है छटने के बाद, 1000 बोरा फेंका जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये प्रतिदिन जो है मात्रा जो आ रहा है, हाइब्रिड आलू ज़्यादा आ रहा है। और अच्छा, एक बात है नेताजी, इस सब भीड़ में हमें लगता है गुल्ला अपनी चाल चल रहा है लगातार और वो बिक भी रहा है बढ़िया। गुल्ला कम सड़ता है, छोटा आलू जो है कम सड़ता है, इतना बड़ा आलू है उतना ज़्यादा सड़ता है। हाँ। और सावन का कोई असर नहीं है। सावन का कोई असर जैसे नहीं। सावन में प्याज सस्ता होता है, हाँ। प्याज 200 रुपये मन, यानी 500 रुपये कुंटल महंगा हो गया है। महंगा हो गया है, मतलब आज प्याज जो है 3000 रुपये बिक रहा है। 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। और बिल्कुल राइट बात है। मतलब मेन चीज़ है कि जो चीज़ें मतलब आंकड़े समझ में किसी की नहीं आ रहा है, जो सही होने थे, जो आदमी की सोच जो हम लोग सोचते हैं उससे उल्टा हो जा रहा है। तो ये ऐसे टाइम पे अगर देखा जाए तो नेताजी, हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है इस चक्रव्यूह से धीरे धीरे करके किस तरीके से निकल सकते हैं, क्या रास्ताएं हैं? हमारे हिसाब से किसानों को आलू बेचना चाहिए। भविष्य कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए अभी सितंबर में नए आलू की गड़ाई हो जाएगी। ये तो किसान इतना कलेजा मजबूत करे कि वो कच्चा आलू ना करे, ना खेती करे, या करे तो लेट गड़ाई करे 15 अक्टूबर के आसपास, तो किसान नहीं मानेगा। और ऐसा संभव है नहीं। और क्योंकि किसान भाई उसे फ्री में बीजा मिलेगा कोल्ड से, हाँ। और वो अपना फ्री में बीजा मिलेगा तो अपना गाड़ेगा। वो सोच रहे खाद हमें चाहिए, खेत चाहिए।
अच्छा भाई, अगर देखें तो लगभग जो है हमें लगता है कि नेताजी हम जाते हैं ग्राउंड में रहते हैं तो किसानों के बीच में ये जो है क्रेज़ भी अब बन रहा है इस समय धीरे धीरे कि भाई खाद जो है अभी से लेके मतलब स्टॉक में लगाने लग गए हैं। तो वहाँ तो हमें पता है कि उन लोगों ने जो है अगेती फसल करनी है, लेकिन ये जो अपना एक्स्ट्रा माल बन के चल रहा है कोल्ड स्टोरेज से, ये कितना दबाव मारेगा वहाँ पर जाके? ये पूरा दबाव मारेगा, पूरा दबाव इसका रहेगा। तो इस बार जो है जो कच्चा आलू करेंगे उन्हें अच्छा दाम नहीं मिलेगा, वो भी जो खतरे कोल्ड में। वाला है वो भी बिकना बंद हो जाएगा। मतलब सिस्टम यही है, कच्ची वाली जो अगेती फसल की फसल होने वाली है उस पर भी संकट मंडरा रहा है, और ये है जो है आलू ही मार रहा है। पूरा संकट है, पूरा संकट। मतलब दोनों कोल्ड वाले किसान मारे जाएंगे और कच्चे वाले मारे जाएंगे। तो नेताजी जो और हम लोगों के सामने समस्या होगी कि आलू उतारने के लिए लोग मना करेंगे, हाँ बिक्री होगी नहीं, बिक्री होगी और नहीं। इतना ज़्यादा आलू कोल्ड से आएगा कि हम मना करेंगे। और कच्चा आलू तो मतलब रखने में दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भाई एक आध दिन रुक जाएगा तो फिर तो नहीं, बिल्कुल कच्चा तो बिकेगा, किसी भाव बिके फेंके चाहे, लेकिन बिकेगा। बिकेगा। लेकिन ये है कि मतलब जो हर वर्ष में जो रेट उसके खुलते थे वो रेट नहीं मिलेगा। वो उम्मीद जो है किसान भाइयों को ने, जैसे इस वर्ष में अगर जो थी हमारे रेट 3032 रुपये के आसपास खुला था, धीरे धीरे 2100 रुपये आया, 1200 बिका, फिर बिकता रहा, नीचे तक आया। इस बार जो है हमें लगता है कि वो 1000-1500 रुपये बुझा जाएगा। देखिए, जो रेट पुराने आलू के अक्टूबर नवंबर हुए थे वो अगस्त में हो गए। हाँ, कोई नहीं मान रहा था कि इतने डाउन रेट आज हो जाएंगे, बिल्कुल राइट बात है। और ये डाउन होते चले जाएंगे। अच्छा, प्रकृति के बस में है। जैसे अभी एक अखबार दिखाएं आपको, इस अखबार में दिया है ये देखिए कि 100 करोड़ रुपया आलू भंडारण प्रभार पर अनुदान है। तो हाँ। सरकार ने जो सप्लीमेंट्री बजट है, पूरा बजट उसमें रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने, जी। लेकिन ये रुपया सीधे किसानों को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये रुपया पहली बार तो बजट में किया है, इस रुपये को रिलीज किया जाए, रिलीज के बाद फिर कोल्ड स्टोर मालिकों को दिया जाए जिनका किसान का है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये केवल कागजी हवा ही रहेगा। 100 करोड़ 100 करोड़ का बजट पास करने के लिए सरकार विचार बना रही है, लेकिन नहीं, बजट पास कर लिया सरकार ने, प्रदेश सरकार ने। अच्छा, तो हमें लगता है कि नेताजी ये मतलब सरकार ध्यान तो दे रही है, लेकिन जिस तरीके से किसानों तक मतलब किस तरीके से पहुंचाना है, तो ये उपाय ठीक है या फिर कोई और दूसरा भी उपाय हो सकता था? दूसरा उपाय किसानों का कर्जा माफी का है। कर्जा माफ करते हैं किसान का, आलू वालों का। आलू किसान की हालत आज बहुत खराब है, इतनी हालत किसी भी वर्ग की खराब नहीं है। चाहे राई करने वाला हो, चना करने वाला, गेहूँ करने वाला हो, उनके कम से कम आंसू पूछ रहे हैं। किसान की उत्पादन लागत तो दूर है, कोल्ड किराए में आलू जा रहा है। बिल्कुल। और जो हाइब्रिड वाले किसान हैं उनको तो और नुकसान हो रहा है, किराया अपने घर से देना पड़ेगा। जो कोल्ड भंडारण शुल्क बिल्कुल, है, वो भंडारण शुल्क में भी उनका घटेगा। हाँ, शुल्क में ये घटेगा। हालत। बिल्कुल। अच्छा, वैसे भी नेताजी अगर देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज में किसानों की विजिटिंग जो कम है, किसान कम जा रहा है वहाँ पर, सबसे बड़ा कारण बता सकते हैं क्या कारण है? देखिए, किसान को एक नया पैसा उसमें नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। जिस किसान ने बारदाना लिया है, किसने 10-50 रुपये लोन लिया है, तो किसानों को लगता है कहीं जाए कोल्ड वाले ने कहीं बैठिए यहाँ रुपये मंगाइए घर से। किसानों में भय पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है। बिल्कुल। और उन्हें जैसे नहीं कहना चाहिए, शर्म जैसी आ रही है, हम कैसे कोल्ड जाएं, कैसे जाएं, और उससे कुछ मिलना भी नहीं है। किसान सोच रहा है जब हमें कुछ नहीं मिलना है तो हो सकता है आगे कुछ मिल जाए, इस आशा में किसान अटका हुआ है। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लो कि 100 रुपये तक भी लिया होगा, एक वो हो गया, 30 रुपये का बारदाना हो गया, कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा हो गया। अब बताइए, कोल्ड स्टोरेज में आलू तो बिक ही नहीं पा रहा है उस रेट में, तो क्या मतलब पास से तो देना ही देना पड़ रहा है किसान भाइयों को। इस वजह से जो है वो घर से निकलने में उनको झिझक बहुत बड़ी हो रही है। तो ये चीज़ें जरूर हैं। बाकी जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर नेताजी फर्म बता दें। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स, 98 38 11 29 53। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान। जय किसान। फिलहाल की बात करें तो किसान भाइयों, आपको हम क्वालिटी एक बार दिखा दें। जो 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नेताजी ने बिक्री की है, ये आलू है, आप देख सकते हैं। इसकी बिक्री जो है हो रही है, इसमें कलर आप देख सकते हैं डाउन है थोड़ा, और 1 नंबर क्वालिटी इसको नहीं कहेंगे। जो 1 नंबर क्वालिटी का आलू है वो कहीं ना कहीं आपको 1000 रुपये 1050 रुपये प्रति क्विंटल तक जो है चकरपुर मंडी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन किसान भाई, वो आलू बहुत कम मात्रा में आता है और उसकी बिक्री जो है सुबह के टाइम पे ही हो जाती है। वो आलू ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है मंडी के अंदर। ये पोजीशन है। और बाकी जो है किसान भाई, आप लोगों को वीडियो में कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान।